जयनगर मधुबनी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर इस वर्ष के रमजान पर भी सूना नजर आएगा। एक तरफ भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कर अपने घरों में रहने की अपील की है, जबकि लॉकडाउन के कारण सरकार ने तत्काल देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा व नमाज पर पाबंदी लगा दी है। मुस्लिम समुदायों का पवित्र माने जाने वाला महीना रमजान का रोजा में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों की मस्जिदों में सन्नाटा देखा जाएगा। पवित्र महीना रमजान का रोजा व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर लोगों से अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले धर्म मजहब भी कहता है कि सर्वप्रथम मनुष्य की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म का काम है। एक तरह लॉकडाउन के कारण ठप रोजगार पर भी लोग घरों में रहकर रमजान का रोजा रखने की उमंग देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदायों ने सरकार के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते रोजा नमाज एवं तरावीह की नमाज घरों में पढ़ने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। गृहिणी चलाने वाली थाना टोला निवासी गुलशन आरा की माने तो मौजूदा समय में कोरोना वायरस महामारी से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने खासकर अल्पसंख्यक समुदायों से अनुरोध करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीना के मौके पर अपने घरों में रहकर बच्चों के साथ रोजा रखते हुए नमाज व तरावीह की नमाज पढ़े और अधिक से अधिक कुरान की तिलावत कर विश्व शांति की दुआ मांगे ताकि वैश्विक महामारी से संसार मुक्त हो सके। गुलशन आरा ने लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोरोना महामारी को लेकर मस्जिदों में इस वर्ष तरावीह की नमाज नहीं अदा होने पर जयनगर भेलवा चौक स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद रजा ने कहा कि समाज व देश की रक्षा करना हम सभी भारतीय का फर्ज है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर इस वर्ष मुस्लिम समुदायों से अनुरोध करते हुए कहा कि रमजान का रोजा अपने घरों पर रहकर रखें और नमाज तरावीह पढ़ने के बाद विश्व शांति की रक्षा के लिए दुआ मांगे। उन्होंने लोगों से सरकार के आदेश का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि महामारी से परेशानी की घनी है, लेकिन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इधर लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहने से सेवई की दुकान भी बंद देखा जा रहा है। मेरे भाइयों जो भी हैं, मुसलमान भाइयों और बहनों जो भी हैं, हम लोगों को इस कोरोना वायरस की महामारी से बचना है और हम लोगों को घर में ही जो रमज़ान के महीने आ रहे हैं, रोज़ा आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को सब मुसलमान भाइयों बहनों और जो भी हमारे सबको मिलजुल करके हम लोगों को एक साथ हो करके ये रोज़ा रमज़ान ये तरावी का जो आ रहा है महीना, तो हम सबको मिल करके ये महीना को खुशी खुशी अदा करना है और इस कोरोना वायरस से हम लोग को बचना है। घर में ही नमाज पढ़ें और कुरान शरीफ की तिलावतें करें और तरावी जो है सो मस्जिद में नहीं जा कर के हमारे भाइयों नहीं जा कर के अपने घर में ही अदा करें। पूरे महीने की जो तरावी है अपने घर में ही अदा करें और ये कोरोना वायरस से बचे। हमारी सरकार जो है वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए, ये अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से बचे और घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर हम लोग उसकी बातों पर अमल करें, सरकार की बात माने, तो वो अपने लिए नहीं, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी अच्छाई के लिए वो बोल रहे हैं। तो हमको उनकी बात माननी चाहिए, सरकार की बात माननी चाहिए और हम लोगों को सबको माननी चाहिए और अपने घर में ही रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, पूरी समाज जितने भी मुसलमान भाइयों बहनों जितने भी इंसान हैं सब सेफ रहेंगे और इस कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। अभी जो रमजान का महीना है, कोरोना वायरस है, अभी तो काफ़ी दिक्कत होगी व्यवसायियों को। ये जो रमज़ान के महीने आ रहे हैं और कल से तरावी शुरू हो रही है, तो इसमें तो दिक्कत आएगी ही, परेशानी होगी ही, पर क्या है हम लोगों को परेशानी थोड़ी सी तो झेलनी पड़ेगी, ये दिक्कत उठानी पड़ेगी, पर हम लोगों को हार नहीं मानना है। हम लोगों को पूरे हिम्मत के साथ सबको, पूरे जितने भी मुसलमान भाइयों बहनों और जो भी हैं सबको हिम्मत के साथ रहना है करके और इस महीने को, इस
इस महीने को पूरे खुशी खुशी अपने रमज़ान को अदा करना है। थोड़ा सा दिक्कत आएगा पर कोई बात नहीं, फिर खुशी आएगी। इस मुसीबत के बाद फिर खुशी आएगी, फिर हम लोग मिलजुल करके सब मस्जिद हो कहीं भी हो हम अदा करेंगे, पर अभी घर में ही रहें और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए 1 मीटर की दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें अपने चेहरे पे। और कुछ नहीं है आपके घर में तो कम से कम डिटॉल साबुन से ही हर 20 मिनट पर या आधे घंटे पर हाथ धो लें करके हाथ धो लें। सबसे पहले मैं तमामी मुसलमानों को, देशवासियों को रमज़ान जो आने वाला महीना है इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज शाबान की, जो शाबान का महीना लोगों में शब बरत से मशहूर है, उसकी 29वीं तारीख है। आज चाँद देखें, अगर शहादत मिल जाए तो आज ही से तरावी शुरू हो जाएगी। सबसे अहम इंसान के लिए नमाज है, अफजलुल इबादत नमाजों में। जितनी इबादतें हैं सारी इबादतों में सबसे अफजल नमाज है। कोरोना महामारी की वजह से लोग हुकूमत वक्त के कहने पर, उनकी बातों पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में नमाज पंजगाना का एहतमाम किए हैं, बड़ी खुशी की बात है। उसी तरह से इंशाअल्लाह जब तक हुकूमत वक्त की तरफ से पूरी आज़ादी ना मिल जाएगी, जब तक मस्जिद में चाहे वो तरावी की नमाज हो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या जुमे की नमाज हो, लोगों को नहीं आना है। और हम लोगों ने यही इरादा किया, यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आप हुकूमत वक्त का साथ दें। इस महामारी से अगर लड़ना है तो हमें खुद की सेफ्टी करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहें और इबादत व ज़िक्र अस्कार करें। रमज़ान का महीना बड़ी बाबरकत महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। तरावी की नमाज खुद से सूरह तरावी का एहतमाम करें। अगर आप ख़त्म कुरान शरीफ का सवाब लेना चाहते हैं तो कोई ऐसा हो जो सूरह तरावी की जमात कर ले, 2-4 आदमी घर में ही, और एक आदमी को ये कह दिया जाए कि आप कुरान की तिलावत देख करके ही करें और सब लोग उसको सुने, तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला पूरा मुकम्मल कुरान मुक़द्दस सुनने का सवाब भी मिल जाएगा। ऐसा तो पहली बार देखा गया है जो लॉकडाउन के कारण और समाज और देश को बचाने के चलते। जी, ये पहली मर्तबा है। गालिबन जो अभी नई जनरेशन है, या कह लिया जाए कि जो भी 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, उनको भी याद नहीं है कि ऐसी महामारी पहले कभी आई थी या नहीं आई थी। ये समझ लें कि इंसानों के गुनाहों की सज़ा है कहीं ना कहीं, और जो नेक लोग हैं उनके लिए इम्तिहान है। रमज़ान बड़ी बाबरकत महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश की अमन व अमान के लिए और इस महामारी से हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। एक बात का और ख़ास ख्याल रखें कि जो रमज़ान में उमूमन आदतन हम लोग ज़कात निकालते हैं, लोग उसकी आदत के मुताबिक इंतज़ार न करें, बल्कि जहाँ तक हो सके इस महामारी में गरीबों का ख्याल करें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। आप अपने पड़ोस में देख लें कि किसके पास इफ्तार का सामान है, किसके पास सहरी का सामान है, किसके पास खाने पीने का सामान है। मुझे उम्मीद है कि आप जो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ला वक्त में निकाला जाएगा फिर बांटा जाएगा, अगर आप उससे पहले निकाल करके किसी गरीबों की मदद की हैसियत से उन तक माल और उनके खाने पीने का इंतज़ाम का सामान पहुंचा देते हैं और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वजह से ही आपको हर मकाम पर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। क्या नाम हो गया? मौलाना अहमद रज़ा इस्माइली, नूरी जामा मस्जिद, सदर इमाम, जयनगर।